नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेज के इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, हमने रीजनिंग का वादा किया था लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाया किसी कारणवश। आज हम लोग रीजनिंग की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। पहली क्लास में मैंने आपको एबीसीडी सिखा दी थी। अब जो है मेरी कोशिश ये है कि अब ये आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग एबीसीडी के उल्टे सीधे जो क्रम होते हैं ये जान लेते हैं कि एबीसीडी में ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है। फिर कल से जो है हमारा अल्फाबेट टेस्ट और जो रेगुलर रीजनिंग है वो हमारी चलेगी। तो आज एक बहुत बेहतरीन सेशन है, छोटी सी क्लास है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। देखो, एबीसीडी जो होती है इसमें कई बार हमसे इस पर बेस्ड खूब सवाल पूछता है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। देखो, एबीसीडी में टोटल अक्षर जो होते हैं वो होते हैं 26। टोटल अक्षर 26 होते हैं। इसका मतलब इसके अगर आधा करें हम तो वो हो जाएगा आपका 13 13। इसका मतलब इसके विपरीत कुछ होगा, इसके विपरीत कुछ होगा। तो 13 अक्षर के बाद जो है ये माजरा पलट जाता है। देखो कैसे, एम का उल्टा होता है एन। जैसे एबीसीडी आपने यहां तक बोली एम एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यानी कि अंग्रेजी में ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू। कई बार इस पर सवाल पूछता है कि जैसे मान लीजिए ऐसा सवाल दे दिया आपको कि आपसे कहा माहिर, और माहिर को इसने लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जाता है, अल्फाबेट टेस्ट में भी पूछा जाता है। रीजनिंग का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इससे सवाल ना बने। आपका जो सादृश्यता जो है उसमें भी सवाल बनते हैं कि जैसे आपसे कह देगा सी ए टी को जो है हम लोग लिख दें सी का उल्टा एक्स, ए का उल्टा जेड और ये जी। इसको इस तरीके से लिख दें तो बताओ ए डब्ल्यू बी इसका जो है कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके के खूब सारे सवाल बनते हैं। आज उन सबका सॉल्यूशन जो है वो इस एक वीडियो में। आज के बाद आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद हो जाएगा आपको। जैसे माहिर लिखा हुआ है, माहिर को इसने लिख दिया एन जेड एस आर आई, इस तरीके से लिख दिया। और आपसे पूछ लेगा बताओ साहब आशना को क्या लिखा जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो कोडिंग डिकोडिंग में खूब सारे पूछे जाते हैं। इनका समाधान क्या है? अब अगर आपको अपोजिट नंबर से याद है तो आप तुरंत बता दोगे साहब एम का उल्टा एन, ए का उल्टा जेड, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगा है, इसमें ये तरीका लगाया है इसने। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तब आप क्या करेंगे, सोचते हैं, देखते हैं इसको। नंबर मैंने आपको सिखाई दिए। इसके अलावा एक चीज और थी इसमें जानने वाली, वो ये थी कि भाई ये होता है एक नंबर पे, ये एक नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये 26 तक मैंने लिख दिया। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर आप गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई इसमें इन दोनों का टोटल जो होता है, इन दोनों का टोटल, ये जो ऊपर दिए हुए हैं इन दोनों का टोटल ऑलवेज आपको 27 मिलेगा। आप चाहे देख लीजिए, ए और जेड 27, बी वाई 27, ये 3 और 24 27, 4 और 23 27। अब मान लीजिए कई बार आप अटक भी गए, अभी मैं बताऊंगा टेक्निक्स इसकी, लेकिन आप अटक भी गए तो आप देख सकते थे कि भाई ये 13 है, इसमें मैं कितना जोड़ूं कि आपका 27 मिल जाए, क्योंकि योग जो है वो तो 27 ही होना है आपका। क्या करेंगे आप, 13 में हम जोड़ दें 14 तो इसका मतलब ये 14 नंबर आ गया। एक में मैं कितना जोड़ूं कि 27 आ जाए तो ये 26 आ गया। एच 8 है, 8 में कितना जोड़ूं कि आपका 27 आ जाए तो ये 19 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके अपोजिट नंबर्स ये हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए वो जान लेते हैं। जैसे ए और जेड है तो भाई ए का उल्टा जेड होता है, ये कैसे याद रखोगे आप, ए टू जेड। वैसे ये याद होना थोड़ा इजी है क्योंकि पहला और आखिरी अक्षर है, तो ये हो सकता है इजीली कि भाई ए का अपोजिट जो है वो जेड होगा, ए टू जेड। इसको ऐसे याद रखेंगे आप कि भाई ए का अपोजिट जो है वो क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, बी
और y, अगर b और y की बात की जाए तो भाई वो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि b का उल्टा जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, b का उल्टा y, a का उल्टा z, a का उल्टा z, b का उल्टा y। ऐसे अगर y का उल्टा पूछ ले तो भी वो भी b होगा। c की बात करें, c और x की, आप कैसे भी याद करें इनको, आप अपनी टेक्निक बनाकर भी याद कर सकते हैं। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आप याद करो, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सी और एक्स की बात करें तो भाई एक गाड़ी आती थी यामा की ट्रक्स, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। सी का उल्टा जो है वो क्या होता है, वो होता है एक्स। सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी। ठीक है, आगे चलते हैं। सी के बाद में बारी आती है डी की, डी और डब्ल्यू। डी का उल्टा होता है डब्ल्यू, इसको याद कैसे रखेंगे आप, तो आपने खूब पढ़ा भी होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत नई चीज बता रहा हूं मैं, जब से रीजनिंग चलती आ रही है तब से ये चीजें मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो डी का उल्टा जो है एक आध चेंजेस होंगे जो हम देख लेंगे अभी। डी का उल्टा आप इस तरीके से कर सकते हो, दूध और वाला, यानी डी का उल्टा जो है वो डब्ल्यू हो जाएगा। डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कई बार सवाल ऐसा पूछ लेता है कि डी का डब्ल्यू से वही संबंध है जो एम का खाली स्थान से है। इस तरीके से आपसे जो है वो सवाल पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे भाई इस केस में, डी का डब्ल्यू से वही संबंध है जो एम का किससे है, तो एम का किससे होगा, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है तो एम का जो है वो एन से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ लेता है कई बार। तो डी का उल्टा जो है वो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। डी के बाद में बारी आती है ई की, ई के उल्टा होता है वी। अब आप कई तरीके से याद कर सकते हो इसको, जैसे आपने इसको ईवीएम से याद रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं जो याद करने का तरीका बताता हूं, मेरा तरीका यह है, आप इसको याद करें लव से। लव आप अगर देखोगे तो एल का उल्टा ओ होता है और ई का उल्टा वी होता है। यानी अगर मैंने लव लिख दिया इसमें LOVE, तो ये एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। और प्रेम में वैसे भी आप जानते हो कि दो ही जोड़े होते हैं। ठीक है, दो जनों से मिलकर ही प्रेम होता है। हालांकि प्रेम में कई लोग यार दोस्त हैं, मंडली है, लेकिन जनरली हम लोग जब भी प्रेम की बात आती है, आपने कभी किसी से प्रेम किया, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, देख लेते हैं। तो एल का उल्टा होता है ओ और वी का उल्टा होता है ई, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। वी का उल्टा ई, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ई का उल्टा वी, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो ईवी इसको याद कैसे रखेंगे हम, एक तरीका हमारे पास ये हो गया कि भाई एल ओ और वी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ई के बाद में डी ई, अब आएगा एफ। एफ का उल्टा जो है वो है हमारा यू। ठीक है, कई बच्चों ने इसको इस तरीके से याद रखा होगा कि भाई फालतू एफ और यू। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कहता आपको कि आप इसको ऐसे याद रखो। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, नया आजकल शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम। आप व्हाट्सएप की दुनिया चल रही है, आप बातों बातों में कह देते हो उफ। क्या कहेंगे, उफ। उफ यानी यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, एफ और यू के लिए हम क्या याद रखेंगे, उफ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जी की बात करूं, जी का उल्टा होता है टी। तो भाई इसको कैसे याद रखें, आप देखेंगे कि भाई एक तो कर सकते हो आप इसको जीएसटी से। ठीक है, और क्या कर सकते हो, जयपुर में गौरव टावर करके एक बहुत फेमस जगह है। इसके अलावा आप देखो तो जीटी जो है, ग्रैंड ट्रैक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उससे जीके से रिलेट करके देखो तो इस तरीके से कर सकते हो। जी का उल्टा जो होता है वो होता है टी। ठीक है, याद रखना आप। एच और एस, अगर एच एस की बात की जाए तो कैसे याद रखेंगे इसको आप, अब कई तरीके हैं। आप इसको हिस्ट्री शीटर से याद रख सकते हैं, आप इसको हायर सेकेंडरी से याद रख सकते हैं, और क्या हो सकता है,
और अगर आप देखो तो आप मतलब आपको ट्रिक्स खुद बनानी है। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति, अपने विवेक से चीजों को हल करना। तो ये एचएस को और कैसे याद रख सकते हैं? श्री श्री 1008, श्री हनी सिंह जी, ठीक है, हनी सिंह, ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि भाई एच का उल्टा जो है वो एस हो जाएगा। और क्या हो सकता है? अभी हमने एफ और यू के लिए याद किया था उफ उफ। ऐसे इसके लिए भी आप व्हाट्सएप वाली जो अंग्रेजी है उसमें ऐसा आता है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो ये ऐसे याद रख सकते हो उफ, बस इतना सा, बस खत्म मामला, ठीक है ना। तो एस का उल्टा एच, मतलब आपने को याद होना चाहिए कैसे भी एंटरटेनिंग किसी भी चीज से रिलेट करके, और आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। एच के बाद में आई, आई और आर, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था या तो आपके कोई दोस्त वगैरह हो उसके नाम से याद कर लीजिए, या इंडियन रेलवे जो है वो इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे जो है वो इसका प्रचलित उदाहरण है। तो भाई आई का उल्टा जो है वो होता है आर, आर का उल्टा आई, आई का उल्टा आर, ठीक है। आगे इसके आगे चलते हैं। 10 नंबर पे जो है वो होता है आपका जे, और ये क्यों। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो क्यों जी, ठीक है। आपने हमें मना कर दिया ऐसा क्यों जी, तो क्यों जी इस तरीके से भी हो सकता है। इसके अलावा आप जो प्रचलित आपने देखा होगा वो है आपका जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो क्यों जी। लेकिन ये जो जी है इसमें ये इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। तो जे और क्यू को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद। तो के जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, ठीक है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी को 11वां अक्षर क्या है? के। तो के का उल्टा जो होता है वो होता है पी। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो देखो पीके, एक मूवी आई थी वो थी पीके, उससे आप याद रख सकते हो इसको। और इसके अलावा कई जो लोग जो है वो काला पानी से याद रखते हैं इसको। और आपको कोई मन करे आप पीओ के, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। पी का उल्टा के का उल्टा पी, दोनों में से कुछ भी पूछे हम तुरंत जवाब दे दें। उसके बाद में 11 के बाद में 12 एल, एल का उल्टा ओ। मैंने अभी बता ही दिया आपको कि आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, लव, प्रेमी, युगल। एल का उल्टा ओ, पी का उल्टा ई, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एम की। तो एम और एन, भाई ये तो आपको याद रखना ही है कि भाई ये 13 नंबर पे, ये 14 नंबर पे। इसके बाद सत्ता बदल गई, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये मनमोहन सिंह जी है, ये नरेंद्र मोदी है। एक बहुत बोलते हैं, एक बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो एम और एन जो है ये तो मतलब अर्धांश है, आधा हिस्सा जो है वो एम पे खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद में एन से चालू होता है, ठीक है। तो अब जो है आपको रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू मिलेगी, आप देखते रहिएगा, दोस्तों तक बांटते रहिएगा। थैंक यू सो मच।